नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के अगले क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने कराए थे वो पिछली वाली वीडियो में हमने करा दिए हैं। आज कुछ क्वेश्चन रह गए हैं चैप्टर 2 में। क्लास 10th के मैथ चैप्टर 2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि के आधार पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम आज सॉल्व करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन रह गया है 4u² प्लस 8u। एक दे रहा है t² माइनस 15, x² माइनस 3, 3x² माइनस x माइनस के 4। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन रह चुके हैं। ये गुणनखंड विधि के आधार पर इनको हल करना है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 पद नहीं है। कितने पद हैं बेटा? 2 पद हैं इसमें। तो थोड़ा सा क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करेंगे। क्लियर है? पर हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं सॉल्व इनको। क्या कह रहा है सवाल, देखते हैं बच्चों, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से करने का प्रयास करिए आप। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपन लोग। 5वां क्वेश्चन क्या दे रहा है? 4u² माइनस 8u। बेटा इसमें 3 पद नहीं है, यानी अचर राशि इसमें दी नहीं है। अगर अचर राशि इसमें देता ना तो लास्ट में एक और पद दे देता, जैसे +2 +5, यानी अचर राशि के रूप में। ठीक है, इसमें अचर राशि नहीं है, इसमें 2 ही पद दे रहा है। तो डायरेक्टली अपन लोग क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहां पर समझते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। बेटा 4 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 4 का भाग इसमें भी चला जाएगा। 4u इधर भी मिल रहा है, u इधर भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से अपन लोग 4u कॉमन निकाल सकते हैं। तो फिर यहां पर एक u बचेगा, 4 दूनी 8 माइनस में 2 बचेगा। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, यानी 4u का भाग अगर अपन 8u में देते हैं बच्चों तो 2 बार जाएगा तो माइनस के 2 आ गया। क्लियर? अब यहां से अपन लोग क्या करते हैं? शून्य के लिए मैं लिख देता हूं शून्यक के लिए। बेटा शून्यक के लिए, क्योंकि सबसे पहले इनके शून्य ज्ञात करने हैं। क्लियर? तो बेटा 4u बराबर निकाल 0 या u माइनस 2 बराबर 0। क्लियर है? बेटा u बराबर जो 0 के बटे में चला जाएगा 4। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इसका पश्चांतर करेंगे तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। अगर हम u बराबर 4 का भाग 0 में देते हैं तो 0 आएगा। तो कहीं ना कहीं शून्य निकल के आ गए तुम्हारे। आ गए ना? कितने आ गए बेटा? 0 और 2, ये तुम्हारे क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। ठीक है, अगर शून्यक आ गए ना तो जांच आप लोग कर लोगे। ठीक है, इसकी जांच भी कराएंगे हम लोग। यहां पर अतः करके आपको कैसे लिखना है उसको लिख देते हैं यहां। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 0 व 2 हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप अतः करके लिख देना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इस सवाल को करते हैं, पूरा करने का प्रयास अपन लोग करते हैं। ठीक है, ओके, हमने पार्टीशन डाल दिया। अब इसकी हम लोग करते हैं सत्यता की जांच। यहां पर मैं लिख देता हूं सत्यता की जांच। क्या लिख देते हैं बच्चियों? सत्यता की जांच। तो नंबर 1 में क्या करना है? शून्यकों का योगफल निकालना है। क्या करोगे? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी इन दोनों शून्यकों को आपस में ऐड करना है। क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। क्लियर है? तो मैं 0 में +2 ऐड कर देता हूं तो बेटा जे आता है 2। अगर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। बट्टे में 1 मान लो कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस u का गुणांक। अगर मान के चलो इसको u के गुणांक में बनाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं u के गुणांक में क्या दे रहा है? 8 दे रहा है, और u² के गुणांक में कितना दे रहा है? 4 दे रहा है। अगर यहां पर अपन लोग मल्टीप्लाई कर दें यहां पर 4/4 का तो कितना हो जाएगा? 8 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जो 8 है ना वो माइनस u का गुणांक है।
क्या है बच्चियों, माइनस यू का गुणांक है। क्लियर है, समझ में आया। बट्टे में जो 4 दे रहा है वो यू का गुणांक है। बेटा वहां पर हम लोग एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते थे, यहाँ पर अपन लोग यू लिख रहे हैं, तो यू माइनस यू का गुणांक 8 हो जाएगा, और जो 4 है वो यू स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। इन चीजों को आप यहाँ भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4/4 का गुणा नहीं करते ना, फिर भी डायरेक्ट लिख देते, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने अगर गुणा कर दोगे तो यहाँ पर फिक्स हो जाता है, यहाँ पर जांच हो जाती है कि यहाँ पर 8 आ रहा है और 4 आ रहा है, तो इससे पता चल जाता है। क्लियर। तो चलते हैं, दूसरा क्या दे रहा है, शून्यकों का गुणनफल दे रहा है, तो गुणा कर देते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में क्या करेंगे बच्चियों, अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या करेंगे, इस जीरो का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो बेटा कितना आएगा, 0 आएगा। बट्टे में कुछ नहीं है, 1 मान लो, तो 0 तो इसमें है ही नहीं भाई, अचर राशि है, 0 तो है नहीं, अचर राशि है। बट्टे में यू स्क्वायर का गुणांक कर सकते हैं अपन लोग, है ना। 4/4 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। तो ये 0/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0/4 हो जाएगा। इस तरीके से करना चाहो तो ये 4/4 का गुणा हमने यहाँ किया है, यहाँ भी कर सकते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, और बटे में 4, यानी 0/4। तो 0 क्या है, अचर राशि है, 4 क्या है, यू स्क्वायर का गुणांक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर, कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ भी जाता है, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से कर लेना, अच्छे से समझ लेना। क्लियर, तो ये इतना समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन कौन सा दे रहा है, तो देखते हैं बच्चों आगे। टी स्क्वायर माइनस में 15 दे रहा है, क्या दे रहा है, टी स्क्वायर माइनस में 15। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना दे रहा है, 6वां क्वेश्चन है ये। टी स्क्वायर माइनस में 15। बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला कौन सा होता है इसी को आप लोग समझ लो। कौन सा फॉर्मूला होता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। समझ में आया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसका ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो यहां पर ये फॉर्मूला अपन लोग यहां पर पुट करने वाले हैं। जैसे यहां पर टी स्क्वायर माइनस में 15 दे रहा है। क्लियर। अच्छा 15 पे स्क्वायर तो दे नहीं रहा है, तुम कहोगे सर यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रहा है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस में कर दो। यहाँ 15 पे स्क्वायर तो है नहीं, अरे भाई 15 पे स्क्वायर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ये 15 है, इसको हम √15 मान लेते हैं। जब √15 का मल्टीप्लाई √15 से करते हैं तो बेटा आता है 15। समझ में आया, यानी इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 15 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो सिंपल जो 15 है ना, साधारण जो 15 संख्या है उसमें √15 दो छुपे हुए हैं। कितने हैं उसमें, √15 कितने हैं, 2 हैं। जैसे एक ये रहा एक ये रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही निकलेगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि जो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 दे रहा है, इसको बेटा कन्वर्ट कर देते हैं √15 में। कोई दिक्कत, तो चलिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं और इसको हल करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, हल करेंगे तो क्या होगा, सुन लीजिए, टी स्क्वायर माइनस रूट में 15 और इसका होल स्क्वायर कर दो। रूट से ये स्क्वायर हट जाता है तो 15 ही बचेगा, सिंपल है। अब यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसको खोल सकते हैं। क्लियर, तो चलिए खोलते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो टी प्लस रूट में 15 टी माइनस रूट में 15। क्लियर। अब इनके बराबर में हम लोगों को लिखना है 0, क्योंकि शून्यक पूछ रहा है, तो मैं लिख देता हूं शून्यक के लिए या शून्यक होने के लिए। तो बेटा t प्लस रूट में 15 बराबर में 0 लिखेंगे, यहां पर t माइनस रूट में 15 बराबर 0 लिखेंगे। यहां पर अपन लोग 15 का पश्चांत करेंगे तो माइनस में आ जाएगा √15। इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी हम पश्चांत करते हैं तो ये प्लस में √15 आ जाएगा। ये इसके शून्यक आ गए बच्चों। अगर हम लिख दें अतः करके, बेटा अतः, अतः करके कैसे लिखेंगे, अतः द्विघात, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक,
बेटा द्विघात बहुपद के शून्य कितने दे रहा है, -√15 व +√15 है। तो इस तरीके से आप लोग इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो यहाँ तक पूछेगा ना तो 2 अंक में पूछेगा। कितने अंक में पूछेगा मेरे प्यारे बच्चे हो, 2 अंक में पूछेगा। क्लियर है ना। अगर वो पूछ रहा है कि 3 अंक में पूछ ले, 4 अंक में पूछ ले और वो कहेगा कि सत्यता की जांच कीजिए, तो बेटा सत्यता की जांच के लिए अगर वो कहेगा ना तो थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। यानी हमें सत्यता की जांच इसमें करनी पड़ेगी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। समझ में आया, इसमें सत्यता की जांच हमको करना पड़ेगा। क्लियर। तो सत्यता की जांच हम लोग करते हैं कि कितना आ रहा है भैया, सत्यता की जांच कितनी आएगी, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। आज देखते हैं, सत्यता की जांच करते हैं हम लोग आगे, ठीक है। लिख देते हैं यहां पर सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो क्या निकालते हैं, सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालते हैं। क्या निकालेंगे बच्चियों, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल निकालेंगे। योगफल के लिए क्या होता है बच्चियों, अल्फा प्लस बीटा होता है। यानी इन शून्यकों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये रूट में -15 दे रहा है और रूट में +15 दे रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो -√15 आएगा। क्लियर, यहां तक दिख रहा है। और प्लस में आ जाएगा √15। जब -√15 में +√15 करते हैं तो 0 आता है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो 0 निकल के आता है। क्या आता है, 0 निकल के आता है। बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं -t का गुणांक। क्या लिखेंगे, -t का गुणांक। अच्छा, बटे में लिख देते हैं t² का गुणांक। क्या लिख देते हैं बच्चियों, t² का गुणांक लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये जो सवाल है आप कर सकते हैं, ठीक है। आया यहां तक समझ में। यानी ये नकला आया तुम्हारा योगफल। अब हम निकालने वाले हैं शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे बच्चियों, शून्यकों का गुणनफल। बेटा शून्यकों का अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल में क्या होता है बच्चियों, गुणा होता है। यानी गुणा कर देते हैं हम लोग, तो -√15 का मल्टीप्लाई करते हैं +√15 से। तो जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 15 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ गया, -15 आ गया। बेटा इसके बट्टे में कुछ नहीं है, 1 मान लो। जो 15 दे रहा है वो तुम्हारी क्या है, अचर राशि है। क्या है, अचर राशि है। जो 1 दे रहा है वो t² का गुणांक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, t² का गुणांक है। तो इस तरीके से इन सवालों को आप लोग कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 100% आने के इनके चांस हैं और 100% आते हैं पेपर में। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। किसी कोई दिक्कत है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और जल्दी से आप लोग रिवीजन कीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन दे रहा है x² माइनस में 3 दे रहा है। कितना दे रहा है बच्चियों, x² में -3 दे रहा है। ये आपको दिख रहा होगा। बेटा इस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों ही सेम है। बस यहाँ पर 3 रख दिया है और x रख दिया है, और यहाँ पर तुम्हारा t था और 15 था। तो बेटा सिंपल है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको लग रहे होंगे बेटा ये कि कठिन है, बेटा कुछ नहीं इन सवालों के अंदर। x² -3, बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर x² -3, ठीक है। 7वां ये क्वेश्चन है, x² -3 दे रहा है। बेटा देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए x² -3 दे रहा है। इसमें क्या करेंगे अपन लोग, बेटा इसमें भी 2 पद दे रहा है। कितने पद दे रहा है, 2 पद दे रहा है, 3 पद नहीं है, है ना। इसमें अचर राशि तो दे रहा है लेकिन एक और पद वाली राशि नहीं दे रहा, है ना। तो इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है कि अंतिम वाली संख्या का फर्स्ट वाली संख्या से गुणा करो, इसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को कन्वर्ट करेंगे और डायरेक्टली अपन लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। मैंने इससे पहले वाले सवाल में भी आपको बताया कि एक फॉर्मूला होता है a² - b²। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग खोलते हैं तो एक बार प्लस में होता है, एक बार माइनस में होता है, ये तो आपको पता है ना। लेकिन यहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि x² -3 दे रहा है। आपको समझना पड़ेगा, जब √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि साधारण 3 में डबल √3 छुपे हुए हैं, ये आपको समझना है। यानी साधारण 3 में कितने √3 छुपे हुए हैं, 2 √3 छुपे हुए हैं। जब उनका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो 3 निकल के आता है।
तो बस सिंपल है ना, जब √3 का होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे, इसमें हम लोग हल करते हैं इसको। तो बेटा क्या होगा, क्या होगा, x² माइनस √3 का होल स्क्वायर कर दो। किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है ना? बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे ना तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं ना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बेटा यहाँ पर इसका अब हम लोग स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग एक बार इसको प्लस में लिखते हैं और एक बार इसको माइनस में लिखते हैं, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। फिर इनके इक्वल में 0 हम लोग लिख देंगे तो शून्य के निकल के आ जाएंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस में कन्वर्ट कीजिए इनको। तो बेटा x प्लस में √3 हम लोग लिख देते हैं और x माइनस में √3 यहां पर हम लोग लिख देते हैं। क्लियर है? आया? अब यहां पर हम लिख देते हैं शून्य के लिए, शून्य के लिए। बेटा शून्य की बात करेगा तो शून्य का मतलब क्या होता है? 0 होता है। तो बेटा दोनों के बराबर में 0 लिख दो ना, क्या हो जाएगा आपको? चलो लिख देते हैं x प्लस √3 बराबर 0 या x माइनस √3 बराबर 0। अब यहां पर √3 जो दे रहा है इसका पक्षांतर करने वाले हैं, तो x बराबर माइनस में √3 आएगा। यहां पर इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस में √3 आएगा। इसका मतलब शून्य तो निकला है भाई, तो आ गए, तो अतः करके लिख दो, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः कितना है? -√3 व +√3 है। क्लियर है यहां तक? तो ये समझ में आ रहा है आपको, है ना, समझ में आ ही रहा होगा, है ना। तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए आप। चलिए इसको और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके सत्यता की जांच हम लोग निकालेंगे बच्चों। सत्यता की जांच तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें पूछ रहा है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं सत्यता की जांच इसकी कर देते हैं बच्चों, है ना। सत्यता की जांच क्या कर रहे हैं बच्चों? सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या पूछता है? शून्यकों का, क्या पूछेगा? शून्यकों का योगफल पूछेगा। क्या पूछेगा बच्चों? शून्यकों का योगफल पूछेगा, यानी क्या पूछेगा? अल्फा प्लस बीटा, है ना। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? योगफल में दोनों को जोड़ देंगे, -√3 को जोड़ना है +√3 से। समझ में आया? तो इन दोनों, एक माइनस एक प्लस है तो ये जुड़ ही नहीं सकते, यानी 0 ही निकल के आएगा, तो बट्टी में 1 मान लो, है ना। तो जो 0 है ना वो क्या है बच्चियों? -x का गुणांक है। क्या है? -x का गुणांक है। और बट्टे में जो दे रहा है वो x² का गुणांक है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये लिखना है, ये चीजें आप लोग समझ लो। यहां पर मैं लिख देता हूं। क्लियर है? ठीक है। अब जो अगला पॉइंट जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। बेटा शून्यकों के गुणनफल में हम लोग क्या करेंगे? जो शून्यक दे रहा है, जैसे ये वाली जो शून्यक दे रहा है, ये निकले थे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फा डॉट बीटा बराबर मल्टीप्लाई करेंगे -√3 और मल्टीप्लाई +√3। जब √3 का √3 से अगर हम लोग कर दें यहां पर, है ना, जब √3 का √3 से अगर हम लोग कर दें यहां, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। क्लियर? जब गुणा करेंगे तो बेटा 0 निकल के आएगा और बटे में कुछ नहीं है तो 1 निकल के आएगा। 0 क्या है तुम्हारा? अरे 0 नहीं आएगा, गुणा कर रहे हैं ना, यानी माइनस में 3 आएगा। √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे -3, बटे में कुछ नहीं है 1 मान लो। ये क्या है? अचर राशि है। क्या है बच्चों? अचर राशि है।
और बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये सवाल तुम्हारा इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो ये समझ में आया होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है, ये उदाहरण का सवाल है। आप गणित उठा के देखना, उसमें उदाहरण में दिया है और इंपोर्टेंट है ना। इंपोर्टेंट सवाल है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग आगे और कराते हैं, एक सवाल और बचा हुआ है, ठीक है ना। ओके, चलिए देखते हैं अपन लोग कौन सा क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फास्ट, कम ऑन। ओके, देखते हैं। 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अच्छा, ये भी सवाल अच्छा है ना। 3x² माइनस एक्स माइनस 4 मैं लिख देता हूं। 8वां क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स माइनस में 4। क्लियर, ये सवाल है। इसको हम करते हैं गुणनखंड विधि से, शून्य के निकालते हैं सबसे पहले। फिर हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। अगर मैं नहीं कराऊंगा तो क्या होगा बेटा, आप नहीं कर सकते, आप भी तो कर सकते हैं ना, है ना। कि पूरे सवाल मुझे ही कराने पड़ेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है। कैश पेपर के, क्रैश कोर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो पूरे कराऊंगा, पूरे, है ना। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग अच्छे से कीजिए, फिर बनाइए नोट्स, इनको नोट कीजिए किसी रफ कार में, है ना। इसी रफ में नोट कीजिए इनको और अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 3 पद दे रहा है। कितने पद दे रहा है बच्चों, 3 पद दे रहा है। अब जब 3 पद दे रहा है, अचर राशि इसमें दे रहा है, तो बेटा गुणनखंड विधि से अंतिम वाली संख्या का फर्स्ट वाली संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कितना आ रहा है ये भी हम लोग देखने वाले हैं कि कितना आएगा, है ना। तो गुणा करते हैं बेटा, फर्स्ट में 3 दे रहा है, लास्ट में 4 दे रहा है, 4 दिए 12, और गुणा करें तो 12 आना चाहिए। जोड़ के या घटा के यहाँ पर माइनस एक्स दे रहा है, इसका मतलब ये है कि माइनस में 1 आना चाहिए, 1। कितना आना चाहिए, माइनस में 1 आना चाहिए। अच्छा, अरे आएगा ना, यहीं से आ रहा है। 4 दिए 12, गुणा कर रहे हैं 12, 4 में से 3 घटा दो बेटा 1 बच जाएगा। जब 1 का गुणा हम x से करेंगे तो बेटा x ही आएगा, यानी माइनस एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं इनको हल, है ना। करते हैं मेरे प्यारे बच्चियों, इनको सॉल्व करते हैं। लास्ट वाला सॉल्व हो रहा है सवाल, तो बने रहिए लगातार, पूरी वीडियो को जरूर देखना है ना। चलिए बढ़ते हैं। 3x² माइनस प्लस 3x। मैंने प्लस 3x क्यों लिखा, यहां पर माइनस 4x लिखूंगा, माइनस 4 लिखूंगा। प्लस 3x क्यों इसलिए लिखा, क्योंकि बड़ी संख्या को माइनस लेना है, छोटी संख्या को प्लस लेना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो बड़ी संख्या को प्लस ले लेते और इसको माइनस ले लेते। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर इसके 2 स्टेप बन चुके हैं बेटा, एक स्टेप ये बन गया है और एक स्टेप ये बन गया है, 2 स्टेप बन गए तुम्हारे यहाँ पर। अब दोनों स्टेप से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कॉमन मिलता है। यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालते हैं बेटा। 3 कॉमन निकल रहा है, 3x, तो बचेगा 1x और 3 एकम 3 यानी 1 आएगा। यहां से अपन लोग 4 कॉमन निकालते हैं तो x प्लस 1 आएगा। बेटा ये दोनों समान आने चाहिए, समान। कैसे आने चाहिए, समान आने चाहिए, तो सही है। अगर समान नहीं आ रहे हैं तो नहीं है बेटा, गलत हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं समान आ रहे हैं तो इन दोनों में से एक को हम लोग लिख लेते हैं, x प्लस 1, 3x माइनस 4। शून्य के लिए अपन को करना क्या है, शून्य के लिए करना क्या है, x प्लस 1 बराबर 0 या 3x माइनस 4 बराबर 0। बेटा x का 1 का पश्चांतर यहां से करेंगे, माइनस में 1 आएगा। अगर यहां से अपन 4 का पश्चांतर कर दें, किसका करेंगे, 4 का, तो 4 प्लस में हो जाएगा और x की वैल्यू निकालें तो 4 3 बटे में चला जाएगा, यानी कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 4/3 निकल के आएगा। क्लियर है। तो हम लोग अतः करके भी इसको लिख सकते हैं, अतः द्विघात, द्विघात बहुपद के शून्यक, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः, बेटा क्रमशः कितने हैं, -1 व, दिख रहा है क्या,
और 4/3 है। आया समझ में? क्लियर है? तो ये हमने अतः करके इनको लिख दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। अब हम करने वाले हैं सत्यता की जांच। बेटा सत्यता की जांच हम लोग करेंगे, तो मैं लिख देता हूं सत्यता की जांच। क्या कर देते हैं? सत्यता की जांच। क्लियर? सत्यता की जांच करेंगे तो पहला जो बिंदु है वो है शून्यकों का योगफल। क्या है बच्चियों? शून्यकों का योगफल। क्या है? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग। क्या करेंगे? उन दोनों को जोड़ेंगे, है ना। सबसे पहले योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल। सॉरी, यहां पर गुणनफल कर दिया था, योगफल लिख देता हूं। योगफल, योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? यानी इन दोनों को जोड़ने वाले हैं तो -1 प्लस करना है 4/3। कितना करोगे? 4/3 करोगे। बेटा 3 तो एलसीएम आ जाएगा इसका। जब 3 एलसीएम आएगा तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से करना है, -3 और प्लस में 4। 4 में से 3 घटाओ बच्चों, कितना बचेगा? 1/3 बचेगा। क्लियर है यहां तक? 4 में से 3 घटा दो, 1/3 आ रहा है। अब जो 1 है ना, वो किसका गुणांक है? -x का गुणांक है। किसका गुणांक है बच्चियों? -x का गुणांक है। बट्टे में दे रहा है, ये किसका गुणांक होगा? x² का गुणांक होगा। किसका गुणांक होगा? x² का गुणांक होगा। समझ में आया यहां तक? ये है योगफल। अब हम निकालने वाले हैं गुणनफल। तो मैं यहां लिख देता हूं शून्यकों का गुणनफल। क्या करते हैं बच्चियों? शून्यकों का गुणनफल। बेटा गुणनफल में अल्फा डॉट बीटा हम लोग लिखते हैं, और गुणनफल में -1 का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे। क्या करेंगे? -1 का गुणा 4/3 से करते हैं। जब 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस में 4 आएगा, बट्टे में 3 की 3 होगा। और यहां पर जो 4 दे रहा है वो अचर राशि दे रहा है। तो मैं लिख देता हूं 4 क्या है बच्चियों? अचर राशि है। क्या है? 4 एक अचर राशि है। जो 3 है वो x² का गुणांक है। क्या है? x² का गुणांक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरा मानना तो ये है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे, है ना। आगे भी हम क्वेश्चन कराएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं जिसमें शून्य दे रहा होगा और हमें बहुपद ज्ञात करना है। और इसमें क्या था? उसके अपोजिट था। इसमें बहुपद दे रहा है, शून्य ज्ञात करने और सत्यता की जांच करने हैं। अब उल्टे पूछेगा वो, यानी शून्य देगा, अल्फा और बीटा के मान वो दे देगा, और हमें बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद की गणना करनी है। तो इसके लिए हम लोग आगे वीडियो कराने वाले हैं और उसमें आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराएंगे। ओके, अब हम लोग रखते हैं। थैंक यू सो मच।